हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। लगातार 4-5 दिनों से हम हिस्ट्री में एक के बाद एक टॉपिक की चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले 3-4 वीडियो में हमने जो यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत देश में आई, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जो भी आए, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया और 3 पार्ट में यह हमारा वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज इतिहास में एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। और बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार में आज हम सिराज उद दौला और मीर जाफर के बारे में बात करने वाले हैं। आपने भी कहीं हिस्ट्री में यह सिराज उद दौला और मीर जाफर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो चलिए आज इन दोनों जो मुगल शासक है, उन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के साथ कैसा बर्ताव किया। आखिरकार अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के युद्ध में विजय हासिल की और भारत में राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता स्थापित की। उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। बंगाल इस काल में भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था तथा यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। क्या दोस्तों, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई और बंगाल इस काल में भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था और यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। यहां पर आप पढ़ सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1757 में हुआ। ओके, और दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे आंसर कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो हमारे भारत देश में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद हुई। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक शाही फरमान द्वारा बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आजादी प्राप्त थी। साथ ही यहां मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का भी अधिकार प्राप्त था। यानी कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने यह ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के मामले में कुछ विशेष अधिकार दे दिया था। क्या? तो क्या 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के एक शाही फरमान द्वारा बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आजादी प्राप्त थी। साथ ही यहां मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को प्राप्त था। हालांकि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी, किंतु उन्हें भी वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। ओके, अर्थात कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक जारी करने का अधिकार नहीं था। क्या दोस्तों, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी, किंतु उन्हें भी वही कर देना पड़ता था जो भारतीय व्यापारियों को देना पड़ता था। ओके, और कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक जारी करने का अधिकार नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा बंगाल में अंग्रेजी कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आजादी प्राप्त थी? तो मैंने आपको बताया सही आंसर है फर्रुखसियर। दोस्तों, फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया था जिसमें बंगाल में अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कोई सीमा शुल्क चुकाए व्यापार करने की आजादी प्राप्त थी। सही आंसर क्या है? फर्रुखसियर। और दोस्तों, फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया यह फरमान कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच के झगड़े का मूल कारण था। क्या दोस्तों, यह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया यह फरमान कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच झगड़े का मूल कारण था और कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का दुरुपयोग अपने निजी व्यापार में कर न चुकाकर करते थे। क्या? कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का दुरुपयोग अपने निजी व्यापार में कर न चुकाकर करते थे। और मुर्शिद कुली खां तथा अली वर्दी खां ने 1717 के फरमान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया
तथा कंपनी को बंगाल के खजाने में कर जमा करने हेतु विवश कर दिया। किसने? यह मुर्शिद कुली खां तथा अली वर्दी खां ने 1717 के फरमान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया तथा कंपनी को बंगाल के खजाने में कर जमा करने हेतु विवश किया। और दोस्तों आगे हम अब सिराजुद्दौला की बात करते हैं। यहां से मोस्ट आईएमपी टॉपिक स्टार्ट होता है। तो अली वर्दी खां के पश्चात 10 अप्रैल 1756 को सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। कब दोस्तों? 10 अप्रैल 1756 को सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना। यानी कि सिराज-उद-दौला ने किसका स्थान लिया? अली वर्दी खां का स्थान लिया। और सिराज-उद-दौला ने बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, किंतु इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। क्या? यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने कर देने से इनकार कर दिया। साथ ही कलकत्ता से आने वाले मालों पर भी भारी शुल्क आरोपित कर दिए। दोस्तों यहां से एक तरफ अंग्रेजों का जो प्रभाव था हमारे भारत के यह मुगल सम्राटों पर वो ज्यादा पड़ने लगा था। क्या? यह अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो मुगल सम्राटों पर ज्यादा पड़ने लगा था। देखिए कि सिराजुद्दौला ने बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया, किंतु इन्होंने कर देने से इनकार कर दिया। साथ ही कलकत्ता से आने वाले मालों पर भी भारी शुल्क आरोपित कर दिए। चलिए आंसर बताइए। अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? सिराज-उद-दौला बना। सही आंसर है ऑप्शन बी। साथ ही अंग्रेजों में नवाब सिराजुद्दौला की आज्ञा के बगैर कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया? नवाब सिराज-उद-दौला की आज्ञा के बगैर या कोलकाता में किलेबंदी शुरू कर दी। इसके प्रति उत्तर में सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों को क्रमशः चंद्रनगर एवं कलकत्ता की किलेबंदी को रोकने का आदेश दे दिया। दोस्तों सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में और अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी को रोकने का आदेश दे दिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों को क्रमशः कहां की किलेबंदी को रोकने का आदेश दे दिया? तो सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में, कहां पर? चंद्रनगर में, और अंग्रेजों को कोलकाता में यह किलेबंदी को रोकने का आदेश दे दिया। सही आंसर है ऑप्शन ए। परंतु अंग्रेजों द्वारा इसे अनसुना करने के उपरांत बंगाल के नवाब ने इन समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 में कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया तथा कोलकाता को अपने नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। दोस्तों कासिम बाजार अपने कब्जे में ले लिया, साथ ही कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और 20 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, यानी कि इसका अधिकार हो गया। तो मीर कासिम ने दोस्तों जो किलेबंदी रोकने का आदेश दिया था फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों को, लेकिन दोनों ने उनकी आज्ञा को अनसुना कर दिया। बदले में यह सिराजुद्दौला ने क्या कदम उठाया? एक बार फिर से देखो कि अंग्रेजों द्वारा इसे अनसुना करने के उपरांत बंगाल के नवाब ने इन समुचित कारणों के आधार पर मई 1756 में कासिम बाजार पर कब्जा कर लिया, कोलकाता को अपने नियंत्रण में लेने के उद्देश्य से 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया तथा 20 जून 1756 को कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर इसका अधिकार हो गया। चलिए आंसर बताइए। फोर्ट विलियम निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो दोस्तों फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कलकत्ता शहर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार करने के उद्देश्य से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अभियान किया, जिसके फलस्वरूप 2 जून 1757 को अंग्रेजों का कलकत्ता पर फिर से अधिकार हो गया। क्या दोस्तों? यह बंगाल का गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जिसके सफल नेतृत्व में एक बार फिर से अंग्रेजों ने कलकत्ता पर जीत हासिल की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। सही आंसर है ऑप्शन ए।
और यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था और जिसमें किसकी जीत हुई। तो याद रखो, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फिर से एक बार ऐसा क्वेश्चन दोहराया है मैंने। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच यह प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1757 में। और रॉबर्ट क्लाइव के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर सिराज-उद-दौला ने अंग्रेजों की सारी मांगे मान ली। क्या? सिराज-उद-दौला ने यह रॉबर्ट क्लाइव से भयभीत होकर अंग्रेजों की सारी मांगे मान ली और अब अंग्रेज सिराज-उद-दौला की कमजोर हो रही स्थिति का लाभ उठाकर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर किसी कठपुतली नवाब को बिठाने की बात में सोचने लगे, जिसमें सिराज-उद-दौला के विरोधियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों, अब धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत देश की राजनीति में यहां से प्रवेश कर रहे हैं। देखो कि अंग्रेज सिराज-उद-दौला की कमजोर हो रही स्थिति का लाभ उठाकर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर किसी कठपुतली नवाब को बिठाने की बात सोचने लगे, जिसमें सिराज-उद-दौला के विरोधियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। सिराज की जगह मीर जाफर को नवाब बनाने की साजिश में मीर जाफर, राय दुर्लभ जो कि सिराज-उद-दौला का दीवान था, वह राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद तथा वाटसन शामिल थे। यानी कि यह सिराज-उद-दौला के सामने दोस्तों एक और विरोधी पक्ष खड़ा हो गया था, जो सिराज-उद-दौला के शासन पक्ष में यानी कि उनकी सेना में ही यह सारे काम करते थे। तो देखो, सिराज-उद-दौला की जगह मीर जाफर को नवाब बनाने की साजिश में मीर जाफर, राय दुर्लभ जो कि सिराज-उद-दौला का दीवान था, जगत सेठ, अमीर चंद तथा वाटसन शामिल थे। और इस तरह नवाब को गद्दी से हटाने के उद्देश्य से 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। दोस्तों, यह प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। कहां हुआ? बंगाल के मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में यह दोस्तों दोनों सेनाएं आमने सामने आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, दूसरी तरफ आई सिराज-उद-दौला की सेना। और यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह प्लासी का मैदान, तो यह प्लासी का युद्ध क्यों कहा जाता है, जिसकी वजह क्या है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके। और सिराज की जगह मीर जाफर को नवाब बनाने की साजिश में कौन कौन शामिल था? तो सिराज-उद-दौला की जगह मीर जाफर को नवाब बनाने की साजिश में खुद मीर जाफर भी शामिल था। राय दुर्लभ जो सिराज-उद-दौला का दीवान था वो भी शामिल था। जगत सेठ और अमीर चंद यह भी शामिल थे। तो सही आंसर है उपरयुक्त सभी। यह सिराज-उद-दौला को हराने में साजिश में शामिल थे। उपरयुक्त सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। और इस युद्ध में क्या? इस युद्ध में नवाब की सेना के दो बहादुर सिपाही मीर मदान तथा मोहनलाल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि मीर जाफर एवं राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली नवाब की सेना युद्ध में उतरने के बजाय मूक दर्शक बनकर देखती रही। यानी कि यह राय दुर्लभ एवं मीर जाफर ने सिराज-उद-दौला के साथ धोखा किया है। देखो कि इस युद्ध में नवाब की सेना के दो बहादुर सिपाही मीर मदान तथा मोहनलाल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि मीर जाफर एवं राय दुर्लभ के नेतृत्व वाली नवाब की सेना युद्ध में उतरने के बजाय मूक दर्शक बनकर देखती रहे। चलिए आंसर बताइए। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मैंने आपको बताया, हाल ही में मैंने 4 नाम बताए, इनमें से एक नाम यहां शामिल है। किसका नाम? मीर जाफर। क्या? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था सिराज-उद-दौला के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी। और नवाब सिराज-उद-दौला मजबूरीवश भाग खड़ा हुआ, किंतु बीच रास्ते में ही मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया सिराज-उद-दौला। क्या? सिराज-उद-दौला को किसने मार दिया? मीर जाफर के बेटे मीरन ने दोस्तों सिराज-उद-दौला को रास्ते में मार दिया। और इस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप
भारत के लिए शाश्वत दुख की शुरुआत हुई। क्या? अब भारत के लिए शाश्वत दुख की शुरुआत होती है यह 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ। एक बार फिर से पढ़ लो कि नवाब सिराजुद्दौला मजबूरीवश भाग खड़ा हुआ, किंतु बीच रास्ते में ही मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। कौन? यह सिराजुद्दौला। और इस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप भारत के लिए शाश्वत दुख की शुरुआत हुई। चलिए आंसर बताइए कि प्लासी की जंग के बाद सिराज-उद-दौला को मार दिया गया और यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, तो किसको नवाब बनाया गया? तो सिराज-उद-दौला को मार दिया गया और बाद में किसको नवाब बनाया गया? तो बंगाल का नवाब बन गया मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अब मीर जाफर की बात करते हैं। प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब नियुक्त हुआ। मीर जाफर ने नवाबी पद प्राप्त होने की खुशी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार एवं 24 परगना की जमींदारी भी दी। क्या दोस्तों? यह मीर जाफर ने एक और बड़ी गलती कर दी। क्या? वो बंगाल का नवाब तो बन गया, लेकिन मीर जाफर ने नवाबी पद प्राप्त होने की खुशी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार एवं 24 परगना की जमींदारी भी दी। चलिए आंसर बताइए। प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत बंगाल का नवाब कौन नियुक्त हुआ? तो विजय के उपरांत बंगाल का नवाब कौन नियुक्त हुआ? मीर जाफर नियुक्त हुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी। और सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर किए गए हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी तथा नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपये दिए। क्या? यह हर्जाने के रूप में। दोस्तों मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपये दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को भी उपहार के रूप में बड़ी रकम भी दी। एक बार फिर से पढ़ो कि सिराजुद्दौला के द्वारा कोलकाता पर किए गए हमले के हर्जाने के रूप में यह मीर जाफर ने कंपनी तथा नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपये दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को उपहार के रूप में बड़ी रकम भी दी। और मीर जाफर के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा की जा रही बेतहाशा मांग के मद्देनजर कंपनी और नवाब के संबंधों में कटुता आई। फलस्वरूप अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। क्या हुआ कि मीर जाफर के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा की जा रही बेतहाशा मांग के मद्देनजर कंपनी और नवाब के संबंधों में कटुता आई। फलस्वरूप अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। तो दोस्तों यहाँ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। मीर कासिम के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में यदि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। आपका आधुनिक भारत का जो इतिहास है, हमारे भारत देश का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज हमारी इस वीडियो सीरीज को आप रेगुलर देखिए। बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।